नमस्कार। आज मैं एक बहुत सुंदर सा शब्द लेकर के आई हूँ, एकांत। एकांत सुन करके आपको लगा होगा एकांत क्या है। एकांत और अकेलापन दोनों में बहुत अंतर है। एकांत हमें सृजन के लिए बाध्य करता है, अकेलापन हमें वेदना देता है। ये बहुत मनोवैज्ञानिक अंतर है कि एकांत हमें बहुत सारे हमारे अंदर जो उथल पुथल होती है वो उथल पुथल समझने का अवसर देता है एकांत, और अकेलापन हमें वेदनाओं की तरफ ले जाता है। ये अंतर है। एकांत ने बहुत सारे कवियों को सोचने का मौका दिया और बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, जिसका प्रमाण है हमारे वेद। उन्होंने एकांत में प्रकृति के आगोश में उन्होंने उन ग्रंथों का सृजन किया जिसमें सब कुछ समाहित है। एकांत क्या कहते हैं कि हिमालय पर चले जाएंगे तो हिमालय पे जाने का मतलब है हमें एकांत चाहिए, अकेलापन नहीं। एकांत चाहिए जहां हम चिंतन और मनन कर सकें। तो उस एकांत की बात कर रहे हैं। उस एकांत में इतना मनन और चिंतन होता है कि कलाकारों की सुंदर सुंदर रचनाओं को व्यक्त होने का अवसर मिला है, और जिन्होंने पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया है। तो कवि कलाकार एकांत ढूंढते हैं, अवसर ढूंढते हैं एकांत का, अकेलेपन का नहीं, एकांत का, जहां वो अपने अंदर जितना उन्होंने पिरोया है उसको वो सुगंधित रूप में सर्वत्र महका सके। मीन्स सुंदर रचना समाज को दे सके, रचना नहीं रचनाएं, और दिया है। उसी एकांत का परिणाम है जो हम बड़े बड़े कवियों को, बड़े बड़े लेखकों को पढ़ रहे हैं। कितने नाम, अनगिनत नाम है। मैंने उदाहरण दिया वेदों का। तो इसीलिए आप भ्रम हटा दीजिए कि एकांत और अकेलापन एक है, बिल्कुल अलग है, विपरीत दिशाएं हैं। एकांत अवसर देता है अपने को व्यक्त करने का, अपने को समझने का, और जब आप समझते हैं तब आप यदि सुपर सेंसिटिव हैं तो वो किसी न किसी माध्यम में व्यक्त हो जाते हैं। तो ये है एकांत और अकेलेपन की यात्रा। एकांत हमें संग्रह देती है संवेदनाओं का, और व्यक्त हो जाते हैं वो रचनाओं में। धन्यवाद।